आसान और सिंपल, सिर्फ 2 इजी स्टेप्स के साथ मैं तैयार कर रही हूँ बाजार जैसी पाव भाजी की रेसिपी। तो शुरू करें। सबसे पहला स्टेप हो जाता है वेजिटेबल्स को बॉईल करना। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी साइज का फूल गोभी का फूल था वो ले लिया था और इसके फूल जो है वो इस तरह से निकाल लिए हैं। उसी के साथ मैंने एक छोटी साइज की पत्ता गोभी थी वो भी ले ली है। पत्ता गोभी बिल्कुल ऑप्शनल है, पर पाव भाजी में जितनी सब्जियां ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसी के साथ 3 से 4 बड़ी साइज के आलू थे जिसके छिलके निकालकर उसे मैंने कट कर लिया है। तो सबसे पहला और ईजीएस्ट स्टेप्स कर लेते हैं। तो आइए जल्दी से इसे हम एक बार बॉईल कर लेते हैं। तो ये सारी सब्जियों को मैं एक बार डाल देती हूँ कुकर के अंदर। उसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ½ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और आधा कप जितना मैं यहाँ पर ये पानी और डाल रही हूँ और इसे करीब 2 से 3 सीटी आने तक मैं एक बार इसे बॉईल कर लेती हूँ। और दूसरा स्टेप हो जाता है वही सब्जियों को तड़का लगा लेना। फिर तो क्या, बस हो गई मिनटों में हमारी पाव भाजी रेडी। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ और इसी ऑयल के अंदर अब मैं डाल रही हूँ ये बटर मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना यूज़ कर रही हूँ। ऑयल डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर आपको पता ही है हम बटर के साथ ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा बटर ना जल जाए। तो यहाँ पर बटर हमारा लगभग मेल्ट हो गया है। तो इसी टाइम पर मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास कुटी हुई लहसुन है वो डाल रही हूँ। यहाँ मैंने लहसुन को 8 से 10 कली लहसुन थी वो ली हुई है। इसे अच्छे से एक बार सौते कर लेते हैं। हम ब्राउन नहीं करना है, पर इसका कच्चापन है वो निकल जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो लहसुन हमारा यहाँ पर अच्छे से भून गया है। मैंने इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं भुना है, मुझे इसको ब्राउन नहीं करना था। उसी के साथ यहाँ पर मैं ये जो कसूरी मेथी है वो डाल रही हूँ। यहाँ मैंने हैंडफुल जितनी कसूरी मेथी ली थी। लहसुन और ये जो बटर का तड़का होता है उसके अंदर ये कसूरी मेथी डाली जाए तो उसका स्वाद ही डिफरेंट हो जाता है। उसी के साथ इसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये जो वेजिटेबल्स है मेरे पास, जो शिमला मिर्ची ली थी मैंने वो डाल दी है। ध्यान रखिएगा पाव भाजी बनाने के लिए हमें जीरा या राई इस तरह के तड़के की ज़रूरत नहीं होती है। शिमला मिर्च को करीब 2 से 3 मिनट के लिए एक बार कुक कर लेती हूँ मैं। शिमला मिर्ची को भूनते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो गाजर है मेरे पास बारीक कटी हुई वो भी डाल देती हूँ। उसी के साथ साथ क्या है कि गाजर भी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो गाजर और शिमला मिर्च यहाँ पर थोड़े बहुत कुक हुए हैं, अभी कम्प्लीटली कुक नहीं हुए हैं। तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास मटर है वो डाल देती हूँ। ये फ्रेश वाले मटर है, मैंने इसे बॉईल नहीं किया है। और अब इन सब्जियों को हम करीब 5 से 7 मिनट के लिए आराम से कुक हो जाने देंगे, ताकि हमारे मटर, गाजर और शिमला मिर्च है वो सब कुछ अच्छे से भून जाए। मेरे पास ये जो बीटरूट है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, ग्रेट कर लिया था, वो डाल देती हूँ। ये बहुत ही छोटी साइज़ का था, उसको मैंने हाफ कर लिया था और उसके बाद इसको कद्दूकस किया हुआ है। और उसी के साथ 2 मीडियम साइज़ के ये टमाटो हैं वो ले लिए मैंने। टमाटर यहाँ पर जो देसी वाले आते हैं ना वो यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये क्या है कि थोड़े से स्वाद में खट्टे होते हैं और पाव भाजी को पूरा फ्लेवर मिल जाता है। ये जो मैंने सब्जियां यहाँ पर कुक की है, आप चाहो तो उन्हें बॉईल भी कर सकते हो, पर बॉईल करने से होता क्या है कि ये जो गाजर, शिमला मिर्च और ये मटर है, इन सब का एक जो अपना स्वाद है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा ही पाव भाजी बनाते टाइम ये जो सब्जियां हैं उन्हें इस तरह से तड़के में डाल के हल्का सा इसी के अंदर सिजा के फिर इसे बनाती हूँ। तो आप कोशिश करिए इसी तरह से इसे बनाने की ट्राई कीजिए, इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो अब मैं वेट करती हूँ टमाटर के और बीटरूट के इन सारी चीज़ों को गलने तक की, यानी कि 5-7 मिनट हार्डली लगते हैं। तो एक बार मैं इन सब्जियों को हो जाने देती हूँ। तो सब्जियां हमारी लगभग गल रही है यहाँ पर, तो इसे और कुक हो जाने देते हैं। आइए और तब तक देखते हैं हमने जो फर्स्ट वाला स्टेप किया था ना वो सब्जियों को बॉईल करने वाला, उसे एक बार चेक करते हैं। तो कुकर की 3 से 4 सीटी बच गई है। तो आइए जल्दी से देखते हैं अब कि हमारी सब्जियों की कंडीशन क्या है। तो इसे ओपन कर लेते हैं एक बार।
ध्यान रखिएगा जब भी आप कुकर ओपन करते हैं ना, तो इस तरह से सीटी को ज़रूर ऊपर कीजिएगा। इस तरह से करने की वजह से अंदर एयर नहीं रहती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमेशा ही एक्सीडेंट्स को अवॉइड कीजिए। तो इसे एक बार ओपन कर लेते हैं हम। सब्जियां लगभग हमारी गल गई है, तो इसे क्या करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पर ये जो वेजिटेबल मैशर है, इससे एक बार मैश कर लेती हूँ। तो सब्जियों को यहाँ पर मैंने मैश कर लिया है। आइए अब वो तड़के वाली सब्जियों को एक बार फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जियां है, वेजिटेबल्स जो हमने डाले थे तड़के में, वो लगभग कुक हो गए हैं। तो अब वक्त आ जाता है सब्जियों के अंदर मसालों का। तो यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून जितनी हल्दी पाउडर ले रही हूँ। हल्दी पाउडर हमने वो सब्जियों को बॉईल करते वक्त भी डाला था। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है। साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून जितना वो लिया है। और उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैं ये पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। उसी के साथ थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से घुल जाए और इसका फ्लेवर और बढ़ जाए। यहाँ पर मैंने बीटरूट यूज़ किया है बस और बस कलर की वजह से। आप चाहो तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर नेचुरल कलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो कोशिश कीजिएगा बीटरूट यूज़ कीजिएगा इस बार। बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी पाव भाजी, बिल्कुल ठेले वाले जैसी। मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं, हमारे वेजिटेबल्स भी पक गई है बिल्कुल अच्छे से। और आप देख सकते हैं बटर जो हमने डाला था वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो इसी टाइम पर मैं अब इन सब्जियों को हल्का हल्का सा क्या कर रही हूँ, मैशर से ये मैश कर देती हूँ। जो मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो इससे सब्जियों को बॉईल भी कर सकते हो, पर उससे स्वाद में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो बस मैं वही करना नहीं चाहती थी। इस पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सब्जियों को यहाँ पर अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। और अब इन सब्जियों को मैं डाल दूँगी ये जो हमारी कुकर में हमने बॉईल की हुई सब्जियाँ थी, जो वेजिटेबल्स थी, उसके अंदर। तो यहाँ मैंने रख दिया है मेरा कुकर वापस से, और उसके अंदर चली जाएगी ये वाली सब्जियाँ। इसे कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ कप जितना पानी। इसे फिर से एक बार मिक्स करेंगे। और हमने कोई ज़्यादा नमक अभी यूज़ किया नहीं है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। और अब लगा देती हूँ मैं ये जो कुकर की लीड है वो, और इसे अराउंड 3-4 मिनट के लिए और कुक हो जाने देंगे। पर ध्यान रखिएगा हमें अब कुकर की सीटी नहीं बजने देनी है, हमें बीच बीच में इसे मिक्स करते रहना है। तो वेट कर लेते हैं 4-5 मिनट का और। तो पाव भाजी की भाजी रेडी हो रही है, और उसी के साथ आइए जल्दी से पाव को भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है बटर। बटर के मेल्ट हो जाने की वेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तवा ज़्यादा गर्म करके बटर को नहीं डाला है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया है हरा कटा धनिया। और सबसे पहले मैं कुछ इस तरह से ये जो मेरे पाव है उसे कर लेती हूँ, और उसके बाद खोलकर अंदर की तरफ से इसे हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। दबाएंगे ना तो हमारे जो पाव है वो क्या हो जाता है कि फ्लैट हो जाते हैं, और हमें फ्लैट बिल्कुल भी नहीं रखना है इन्हें। तो रेडी हो गए हैं पाव। जल्दी से आइए भाजी को सर्व कर लेते हैं अब हम। तो भाजी को रखे हुए करीब 5-7 मिनट हो गए हैं। तो आइए एक बार कुकर फिर से खोल लेते हैं, और भाजी हमारी उबल गई है अच्छे से। आप देख सकते हैं उसका कलर भी बिल्कुल वो मार्केट वाला आया हुआ है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। पाव भाजी की भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है, वही बाज़ार वालों की जैसी,
कलर भी बिल्कुल वही आया हुआ है, टेक्सचर भी वही है और फ्लेवर तो बिल्कुल वही है। तो इसी टाइम पर लास्ट में अब मैं इसके अंदर ये जो धनिया है मेरे पास वो डाल देती हूँ। गैस मैंने ऑफ कर दी है, ध्यान रहे। और आइए जल्दी से अब इसे सर्व कर लेते हैं। पाव कर लिए हैं हमने रेडी और अब सर्व कर लेती हूँ मैं भाजी। तो ये आ गई हमारी पाव भाजी की भाजी। और लास्ट में हो जाता है ये बटर। आप चाहे तो ऊपर थोड़ा सा नींबू भी डालिएगा, मैंने यहाँ पर रख दिया है नींबू। और मैं बता दूं कि मैंने इसके अंदर जो देसी वाले टमाटर यूज़ किए थे ना, तो थोड़ा सा खट्टा कम इस्तेमाल करूँगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। बट देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है और बनी भी है, मैंने टेस्ट की है बीच में। उसी के साथ कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।